हेलो फ्रेंड, एंड्रॉयड के इस ट्यूटोरियल में आज हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे रेडी किया था। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था पिछले थर्ड वाले पार्ट में। तो इसके बाद से हम यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो इसका हमारा नेक्स्ट स्लाइड है और नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आप उसको कर लीजिए। तो ठीक है, तो उसको कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट मैंने आपको बता दिया था करके, और थर्ड पार्ट हमारा था, फर्स्ट प्रोग्राम रन कराया था मैंने कोटलिन का। तो हम कोटलिन से एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल हम रीड करने वाले हैं। तो इसके बाद से मैंने इसका फर्स्ट प्रोग्राम तक का मैंने आपको बता दिया था। तो उसके बाद से मैंने एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया था। इसके बाद से यहाँ पर जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट को हम ऐसे ओपन करेंगे और उसमें हमें पढ़ना है वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ के बारे में। तो उससे पहले हमारे पास कुछ स्लाइड्स है, उस स्लाइड्स को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ डेटा एंड हाउ डू वर्क, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, डेटा मेनली आप यहाँ से रीड कर सकते हो। इसको स्लाइड को थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसके स्लाइड को, ठीक है। तो फुल साइज कर देते हैं। अब यहाँ से हम आपको रीड करके दिखाते हैं। इस पर हम बैक वाली स्लाइड पे पहले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था लर्नर एक्टिविटी के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस आपको दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट वाला पार्ट है व्हाट इज़ डेटा एंड हाउ डू वी हैंडल इट, मतलब डेटा होता क्या है और इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम बताएंगे डेटा क्या होता है। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे 2 + 3 = 5, यानी कि जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसमें हमें कुछ आउटपुट मिलता है। लाइक 2 + 3 होता है, तो उसमें हमारा क्या आंसर होगा, वो उसके अकॉर्डिंग डेटा को कैलकुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे ऐड कर देगा। यहाँ पे इनटू है, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई कर देगा ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। डिवाइड है, माइनस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस तरह का जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद से व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो पहले हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, यहाँ से आप रीड कीजिए। वेरिएबल आर लाइक नेम्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, यहाँ पे एक स्टोर करता है कोई भी डेटा को। तो पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिससे कि जब हम इसके प्रोग्राम करेंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा समझने में। तो आपको बेसिक डिटेल्स होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इस वजह से यहाँ से हम आपको इसका बेसिक डिटेल्स के साथ यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद से लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक समझाते हैं। लाइक एक नंबर है, तो हमने एक नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं कोई लॉगिन फॉर्म में। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर इंटर करते हैं अपने फ़ोन नंबर को, तो इसका जो कुछ डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे 6 डिजिट हमने यहाँ पे लिया, तो जो यहाँ पे 4 डिजिट हम ले लेते हैं। तो 4 डिजिट लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा यूज़र आईडी हो जाता है, यूज़र आईडी लाइक यहाँ पे 9876 जो स्टार्टिंग का डिजिट होता है, तो वो डिजिट यहाँ पे आ जाता है। तो ये हमारा यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सेट कर लेता है, ये होगा डेटा। लाइक हम कुछ डेटा होते हैं, ठीक है। इसके बाद से वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करेगा, उसके बाद से इसको डेटा के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क परफॉर्म करता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने जाते हैं और यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स नंबर्स होंगे। तो नंबर्स में क्या हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं डिजिट फॉर्म में, तो आप डिजिट फॉर्म में देख सकते हो। उसके बाद से जो यूज़र आईडी है, तो यूज़र आईडी यहाँ पे जो स्टार्टिंग का डिजिट है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद से बहुत सारे यूजर्स होते हैं, इसी पे वर्क करते हैं, तो डेली का परफॉर्मेंस होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लाइक हमने कोई नंबर है, नंबर हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद इसको प्रोसेस करता है और यहाँ पे यूज़र आईडी, जो यूज़र आईडी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, वो अपने अकॉर्डिंग यूज़र आईडी को यहाँ पे वो ले लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो रीजन। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे रीजन वाई वी नीड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की हमें नीड क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वेरिएबल्स की। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं और हम देखते हैं टू वर्क विथ अननोन डेटा। अगर हमारे पास अननोन डेटा है, उसके साथ हमें वर्क करने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। टू मेक आवर प्रोग्राम्स मोर एफिशिएंट, हमारे प्रोग्राम्स अगर हमने कुछ लिखा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल्स। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है और नेक्स्ट स्लाइड को हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही आपको स्लोली बता रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है।
इसके बाद से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन कोटलिन। तो कोटलिन में 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं वेर वेरिएबल, दूसरा होता है वैल वेरिएबल। वेर वेरिएबल का मतलब होता है कि यहाँ पे वेरिएबल्स, ठीक है। वैल का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। इसके बाद से हम इसको पढ़ लेते हैं। वेर वेरिएबल क्या होते हैं? दे आर म्यूटेबल, दे म्यूटेबल होते हैं। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। दे आर म्यूटेबल, दैट इज़ द डेटा स्टोर्ड इन देम कैन चेंज। तो इसमें क्या होता है कि जो होता है म्यूटेबल होता है वेर वेरिएबल्स, उसका जो स्पेलिंग होता है VAR, इसको हम वेर से डिक्लेयर करते हैं। दैट इज़ द डेटा स्टोर्ड इन देम कैन चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स हो गया। इसके बाद से सेकंड है वैल वेरिएबल। तो वैल का मतलब होता है वैल्यूज, यानी कि कुछ वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो कुछ वैल्यू जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन है दे आर इम्यूटेबल, ये जो होता है इम्यूटेबल होता है। दैट इज़ द डेटा स्टोर्ड इन देम कैन नॉट चेंज, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। और वेर वेरिएबल का मतलब होता है म्यूटेबल होता है, यानी कि उसके डेटा जो होता है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेल वेरिएबल में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम लेके आपको समझाएंगे, कोडिंग के थ्रू। तो पहले हम इसको डेफिनेशन को पहले आपको दिखा देते हैं। वाई डू वी नीड वेरिएबल्स हु डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। तो वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है? एंड हुज डेटा कैन नॉट बी चेंज, और कौन कौन से जो डेटा होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स, आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इंक्रीजेज, जब किसी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है कोड की, योर कोड विल बी क्लीनर, सेफर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड इफ़ द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल्स डज नॉट चेंज। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो, यानी कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और किसी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आप इसको कोड को क्लीनर कर सकते हो। इसका इन सब दोनों का यूज करके वेर एंड वैल, वेर का मतलब वेरिएबल यानी वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ से डिक्लेयर करेंगे वेर से एंड वैल से। तो इसका हम एग्जांपल्स के थ्रू और इसके कोडिंग के थ्रू हम आपको बताएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो कौन कौन से सिंटेक्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए? तो मैंने आपको 2 सिंटेक्स बताया था, वेर एंड वैल, ये दोनों मैंने आपको बताया, ठीक है। इन दोनों सिंटेक्स का मतलब होता है इनको डिक्लेयर करने के लिए। फिर होता है कीवर्ड आइडेंटिफायर। कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है? इक्वल टू इनिशियलाइजेशन। आइडेंटिफायर का इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा। इसके बाद से यहाँ पे वेर आइडेंटिफायर इनिशियलाइजेशन एंड वैल आइडेंटिफायर इक्वल टू इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो डिक्लेयर करने का यहाँ पे तरीका है, इस तरह से आप इसको डिक्लेयर करते हो। फिर है व्हाट आर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर दी वेरिएबल्स नेम दैट वी क्रिएट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर एक वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स का नेम होता है दैट वी क्रिएट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद से हम इसको कैसे आइडेंटिफायर करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं अपने कोडिंग के अकॉर्डिंग, और उसमें हम कैसे वर्क करते हैं अपने कोटलिन के कोड में, तो उसको हम देखेंगे। पहले इसका एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये होते हैं हमारे आइडेंटिफायर। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है नेमिंग कन्वेंशन फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स इन कोटलिन। तो नेमिंग कन्वर्जन क्या होता है? कन्वेंशन आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स इन कोटलिन। तो यहाँ पे आप इसको हम रीड कर देते हैं एक बार। द आइडेंटिफायर मस्ट बी बिगिन विथ ए अंडरस्कोर और ए लेटर। तो जो आइडेंटिफायर होते हैं वो यहाँ पे बिगिन होते हैं अंडरस्कोर से एंड लेटर से। द आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं, अपर केस हो सकते हैं, लोअर केस, कैरेक्टर एंड डिस्टिंग्विश। सो माई नेम विल बी डिफरेंट फ्रॉम माई नेम, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि माई नेम है एंड ये पूरे स्मॉल लेटर में है माई नेम। तो नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ही होता है उसको आइडेंटिफायर करता है। इसके बाद से हम अपने कोडिंग के थ्रू आपको हम समझाएंगे। तो चलिए अब हम अपने कोडिंग पे आ जाते हैं। हमने बस इतना ही स्लाइड ऐड किया था, तो हमारा स्लाइड कंप्लीट हुआ। उसके बाद से हम अपने कोडिंग पार्ट में आ जाते हैं। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने आपको इतना स्लाइड यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिक्लेयर कर दिया जितनी की हमें नीड थी। अगर हमें नेक्स्ट पार्ट में और नीड होगी तो हम और भी स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। पहले हम यहाँ पे इसको कोडिंग के थ्रू आपको वेल एंड वेर के बारे में आपको यहाँ से समझाते हैं। सबसे पहले इंटेलिजे आइडिया जो कि मैंने डाउनलोड किया था, इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ से ओपन हो जाता है। तो इंटेलिजे आइडिया एक मेनली आईडी है कोटलिन को प्रोग्राम को रन कराने के लिए। उसके बाद से हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी स्विच करेंगे। पहले ही कोटलिन का जो सारा प्रोग्राम यहाँ पे सारा जो है कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
तो पहले आपको कोटलिन हम कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद से हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे स्विच करेंगे, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और सिंपली मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होके आ जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे भी राइट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कैसे फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ से हम फिर से एक बार और दिखा देते हैं कि फ़र्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपको जाना है सबसे पहले फाइल्स पे, तो SRC के अंदर आ जाता है, किसी भी जो भी नेम से आपने क्रिएट किए रहेंगे .kt नेम से, तो फिर से हम क्रिएट कर देते हैं। फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे जाना है, न्यू एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे जावा पे टिक कर देना है और यहाँ पे कोटलिन पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम सिंपली आपको इंटर कर देना है। तो प्रोजेक्ट का नेम हम यहाँ पे दे देते हैं डेमो या फिर हेलो वर्ल्ड, जो भी आप देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का नेम, आप सिंपली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नेम आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ से हम दे देते हैं डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का नेम लिख देना होता है और लेने के बाद यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का लोकेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको हम इसी विंडो में ओपन कर लेते हैं, या फिर न्यू विंडो जहाँ पे भी करना चाहते हैं इसको ओपन कर ले सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो गया है। उसके बाद से सिंपली आपको SRC पे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे कोटलिन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे एक बार और यहाँ पे आपको क्लास फाइल, यहाँ पे नेम आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेमो और यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर देना है और इंटर कर देना है। इसके बाद से देख सकते हैं आ जाएगा demo.kt नेम से। उसके बाद से यहीं पे हमें अपनी जो कोडिंग है, कोडिंग पार्ट हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे कि क्या होते हैं वैल एंड क्या होते हैं वैर, यानी कि यहाँ पे वैल्यू एंड वेरिएबल्स दोनों में कैसे डिक्लेयर करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे हम करके बताएंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद से हम जो वाले हैं वैर से स्टार्ट करेंगे। तो वैर में हम ले लेते हैं होल नंबर। तो इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से नंबर को आप यहाँ पे ले सकते हो, कौन कौन से नंबर को आप चेंज कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे इसको कोडिंग कर लेते हैं। तो वैर आप साथ साथ करते रहिए, अगर साथ साथ करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा इन सबको समझने में। तो मैंने 18 ले लिया। फिर यहाँ पे वैर एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोटिंग या फिर फ्रैक्शन ले लेते हैं, वैर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन नंबर, यहाँ पे हम कुछ फ्रैक्शन का कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं पॉइंटिंग नंबर्स होते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं 3.5 एंड वैर एक और वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसका नेम यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। वो हो गया, हम एक सेंटेंस टाइप में एक वैर लेते हैं। तो सेंटेंस में आपको क्या होता है, सेंटेंस में आपको स्ट्रिंग में वैल्यू आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है वहाँ पे कॉमा, डबल कॉमा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए न्यू सेंटेंस। इसके बाद से हमें एक और ले लेना है वैर एंड कंडीशन। तो कंडीशन क्या हो सकता है, एक या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो कंडीशन यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉल्स। तो कंडीशन दो ही टाइप के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम फॉल्स ले लिए। तो ये तो हमारा वैर हो गया, डिक्लेयर हो गया। उसके बाद से वैल के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पे वैल को हम डिक्लेयर करेंगे। तो पहले मैंने ले लिया वैल एंड उसके बाद से हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर। तो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो नंबर में यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं नंबर इक्वल टू 2, 3, 4, 5, जितने भी आप नंबर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे वैल के अंदर ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे वैल है एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं डेसिमल। तो डेसिमल क्या हो सकता है, डेसिमल उसमें पॉइंटिंग वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5.6 और कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जो कि डेसिमल वैल्यू में हो। उसके बाद से वैल नेम। तो नेम क्या हो सकता है, वो भी स्ट्रिंग में ही होगा, क्योंकि नेम हो गए, सेंटेंस हो गए, सब स्ट्रिंग में लिखते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपको जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे ऐड करना होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्निक ड्यूड। और इसके बाद से एक और हम वैल ले लेते हैं, वैल कंडीशन। यहाँ पे हम कर देते हैं कंडीशन इक्वल टू। तो कंडीशन क्या हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रू।
ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। पहले आपको डिक्लेयर कर देना होता है कोटलिन में और उसके बाद से आपको क्या प्रिंट कराना है वो हम आपको बताएंगे। तो प्रिंट के लिए मैंने आपको बताया कि या फिर प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रिंट एलन का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट का मतलब क्या होता है? प्रिंट का मतलब एक ही लाइन में सबको एग्जीक्यूट कर देगा आउटपुट, और प्रिंट एलन का मतलब होता है कि आपको न्यू लाइन में सारी कोडिंग को जितना भी आउटपुट होगा वो सबको न्यू लाइन में आप उसमें प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेर कंडीशन दोनों सेम ही हो गया और आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं दिया हुआ है बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम कर देते हैं कंडीशंस, या फिर ऊपर वाले को आप चेंज कर सकते हो या फिर नीचे वाले को कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे नीचे वाले को हम कर देते हैं, ऊपर है कंडीशन और नीचे है कंडीशंस, ऐसे यहाँ पे नीचे हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन कर देने के बाद यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो पहले हम वेर को प्रिंट कराएंगे और उसके बाद से हम वैल को प्रिंट कराएंगे। तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है प्रिंट एलन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेर को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट यानी कि फर्स्ट है होल नंबर। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एलन, ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो पहले आपको होल नंबर, फ्रैक्शन, सेंटेंस, कंडीशन, देन उसके बाद से हम नंबर्स, डेसिमल, नेम एंड कंडीशन, इन सबको हम प्रिंट करा के चेक करेंगे कि जो है वैल एंड वेरिएबल्स दोनों कैसे प्रिंट होते हैं और कैसे यहाँ पे वर्क करते हैं। तो प्रिंट एलन लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में क्या प्रिंट होना चाहिए? हमारा 18 प्रिंट होके आना चाहिए। तो हम आउटपुट में अभी चेक करेंगे कि हमारा जो होल नंबर में 18 प्रिंट होके आ रहा है या नहीं। इसके बाद से यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर क्या है हमारा? 3.5, यानी कि हमारा 3.5 प्रिंट होके आना चाहिए आउटपुट में। तो अभी हम उसको भी चेक करेंगे। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमारा क्या होके आना चाहिए? यहाँ पे ए न्यू सेंटेंस। फाइन। इसके बाद से प्रिंट एलन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सारे जो आउटपुट हमें चाहिए न्यू लाइन में चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो प्रिंट का मतलब सब कुछ एक ही लाइन में आपको प्रिंट करके दे देगा, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं, जिससे कि सारी हमारी जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। ठीक, इसके बाद हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे वैल नंबर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंट एलन लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स को अब यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं। तो नंबर्स हमारा क्या है? 2, 3, 4, 5 इतना हमें प्रिंट होके आना चाहिए। इसके बाद से सेकेंड है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एलन, और लिखने के बाद हमारा जो दूसरा है डेसिमल। तो डेसिमल में क्या है? 5.6, यानी हमारा जो आउटपुट हम आना चाहिए तो हमारा 5.6 आना चाहिए। इसके बाद से वैल यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एलन, और उसके नीचे वाला हमारा क्या है? नेम है। तो नेम में क्या होके प्रिंट होके आना चाहिए? टेक्निक ड्यूड। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशंस। कंडीशन में क्या है? हमारा ट्रू है, तो यानी जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे ट्रू होके आनी चाहिए। तो हमारा जो कोडिंग पार्ट है यहाँ पे वेर एंड वैल दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा, और आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होता है और इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपको यहाँ पे देख लेना है और हम इसको एक बार रन करके चेक कर देते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे आउटपुट है प्रॉपर शो होके आ रहे हैं या नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है रन का बटन यहाँ पे भी मिल जाता है। आपको जस्ट यहाँ पे रन एक डीबग का ऑप्शन मिल जाता है। डीबग का मतलब होता है जो भी एरर है आपको एरर शो होके आ जाएगा। तो हमें अभी एरर्स नहीं देखना है, हमें बस सिंपली आपको रन करके चेक कर लेना है। तो आपको जस्ट रन पे क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले पे, और जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे नीचे जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस है यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, यानी कि जो है रनिंग मोड में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ सेकंड का वेट कर लेते हैं और उसके बाद से इसका जो आउटपुट है यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट है यहाँ पे आ चुका है। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सबसे पहला था यहाँ पे होल नंबर मैंने प्रिंट कराया था। तो होल नंबर में क्या है? हमारा 18 है। तो 18 परफेक्टली यहाँ पे आ गया। उसके बाद से सेकेंड नंबर में क्या था? हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर क्या है हमारा? 3.5, यानी 3.5 आ गया। उसके बाद से सेंटेंस प्रिंट कराया था। सेंटेंस में क्या है? ए न्यू सेंटेंस। और यहाँ पे हमने कराया था कंडीशन। कंडीशंस क्या है? हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो कंडीशन हमारा आ गया। उसके बाद हमने नंबर प्रिंट कराया था। नंबर क्या है? 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारा वो भी आ गया। और उसके बाद हमारा डेसिमल क्या था? 5.6, वो भी आ गया। फिर हमारा नेम था टेक्निक ड्यूड, एंड कंडीशंस था हमारा ट्रू। यानी कि देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा जो आउटपुट है परफेक्टली आउटपुट हमारा आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ से वैल एंड वेरिएबल्स
यानी कि वेर एंड वेल के बारे में दोनों आप बेसिक तरीके से आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बेसिक डिटेल्स भी आपको बता दिया है, बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं इसके बारे में, वेल एंड वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो आप इसको बहुत ईजी तरीके से आप इसको यहाँ से समझ लेंगे। तो इसको आपका जो कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट भी आप करके एक बार चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से वेर एंड वेल के बारे में आप यहाँ से रीड कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी वेल एंड वेरिएबल्स के बारे में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा और बता देंगे, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। वीडियो यूजफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।